नमस्कार। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। छतरपुर में दलित के चेहरे पर मल मलने की घटना से पूरे देश में सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस बीजेपी पर दलित विरोधी होने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी का सबका साथ सबका विकास का नारा सिर्फ दिखावे के लिए, जबकि बीजेपी कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दे रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस शासित राज्य में अपराध और दलितों आदिवासियों पर अत्याचार कम नहीं है। उधर पीड़ित परिवार ने ही अपनी पीड़ा जताई है। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित की पत्नी ने शासन के न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित के परिवार का आरोप है कि पंचायत में भी उनके साथ गलत व्यवहार किया गया, उन्हें न्याय नहीं मिला है, बल्कि उन पर जुर्माना लगाया गया। पंचायत में समाज के सभी वर्गों के लोग थे, लेकिन किसी पक्ष ने भी उनके पक्ष में बात नहीं की, बल्कि उन्हें ही गलत ठहरा दिया गया। अब पीड़ित परिवार की मांग है कि जिस तरह से सीधी पेशाब मामले में पीड़ित को मुख्यमंत्री ने बुलाकर सम्मान किया था, वैसे ही उनके पति का भी मुख्यमंत्री सम्मान करें। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। घनश्याम पिरोनिया, जो कि राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इसके साथ साथ मिथुन हमारे साथ मौजूद होंगे, वो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मिथुन अहिरबार बुंदेलखंड की जमीन से ही आते हैं, इसलिए बुंदेलखंड के तासीर को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। चर्चा आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव आते ही आखिर मध्य प्रदेश में दलित और आदिवासियों पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है, उनके मामले इस तरीके से निकल कर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में पहले से ही लगातार इस तरह के मामले निकल कर आते रहे। लेकिन शायद चुनाव है, इसलिए हर राजनीतिक पार्टी के भाषणों में, हर राजनेता की जुबान पर दलित और पीड़ित को न्याय दिलाने की बात हो रही है। कब हो रही है? जब चुनाव निकल कर आ रहे हैं। जब चुनाव नहीं होते तो इनकी कोई नहीं सुनता है। जब चुनाव नहीं होते हैं तो फिर थानों में इनकी स्थिति को देखिए, पुलिस किस तरीके से प्रताड़ित करती है, जमीन पर किस तरीके से कब्जा होता है, कोई सुनने को तैयार नहीं होता, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। लेकिन अब जब चुनाव आ रहे हैं तो उनके पैरों को भी धोया जा रहा है। कांग्रेस मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। हमने देखा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अचानक से, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को अचानक से दलितों की याद आ गई, मध्य प्रदेश के दलितों की याद आ गई, और वो अपने ट्वीट में इस बात का जिक्र करने लगे। अचानक से ये प्रेम, अचानक से ये सम्मान। सीधे मेहमानों से बात करेंगे और बात चर्चा करेंगे इसी मसले पर। घनश्याम पिरोनिया हमारे साथ मौजूद हैं। घनश्याम साहब, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। मिथुन अहिरबार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत है इंडिया न्यूज में। घनश्याम जी, सबसे पहले मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि चुनाव आते ही प्रदेश और देश के नेताओं को, आज संसद की कार्रवाई देख रहा था, आज संसद में कार्रवाई चल रही थी, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, खुद अपनी आंखों से देखी, और उस कार्रवाई को देखने के बाद लगा कि हर राजनीतिक पार्टी दलितों के हित की बात कर रही है, आदिवासियों के हित की बात कर रही है। यह चुनाव आते ही राजनेताओं को, राजनीतिक पार्टियों को दलित और आदिवासी के हितों की चिंता क्यों होने लगती है? हेलो जी घनश्याम जी, बताएं। घनश्याम जी बोलिए बोलिए। घनश्याम जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, मैं आपके पास आऊंगा, तब तक आप अपना एक बार ऑडियो ठीक कर लें। मिथुन अहिरबार मेरे साथ मौजूद हैं। मिथुन, आपसे यह सवाल जवाब। देखिए, आपको आवाज मिल रही? आपकी आवाज आ रही है जी। सबसे पहले तो इंडियन न्यूज को मैं धन्यवाद दूंगा कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपने चर्चा ली और हम लोगों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया। लेकिन आपने जो बात कही कि चुनाव आते ही इन वर्गों को लेकर के कांग्रेस को याद आने लगती है, ऐसा नहीं है। इस वर्ग के लिए जीवन भर अगर किसी ने काम किया है तो वो कांग्रेस पार्टी है। चाहे वो दलितों को आरक्षण देने की बात हो, चाहे दलितों के लिए SC/ST एक्ट बनाने की बात हो, चाहिए दलितों के लिए अनुसूचित जाति आयोग बनाने की बात हो, हर जगह हर व्यवस्था में, चाहे दलित समाज के बच्चों के लिए अलग से हॉस्टल बनाने की बात हो, उनके स्कॉलरशिप बनाने की बात हो, हर जगह उनका के समय ऐसी घटना लगातार। जी, आवाज मिल रही है? घनश्याम जी, आप अपना एक बार अनम्यूट कर लीजिए।
शायद आपका फोन म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए घनश्याम जी। घनश्याम जी, चलिए आप मिथुन जी आप बताइए। तो मैं जो आपसे जिक्र कर रहा था, अगर मध्य प्रदेश में ऐसी अमानवीय घटना होती है, किसी आदिवासी के मुंह पर पेशाब कर दी जाती है, अगर भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार में अगर किसी दलित के चेहरे पर मल लगाया जाता है, तो क्या ये वो 21वीं सदी का भारत था जो डबल इंजन की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रॉमिस किया था? यदि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का आप आंकड़ा देखें तो इस देश में 50,900 टोटल दलित अत्याचार हुए हैं। उसमें से मध्य प्रदेश में प्रति लाख की आबादी के हिसाब से आप देखें तो ये दलित अत्याचार में सबसे आगे है। तो लाल सिंह आर्य जी ने संभवतः अपने एनसीआरबी का डेटा जो अमित शाह जी की देखरेख में, देश के गृह मंत्री की देखरेख में तैयार होता है, संभवतः उसको पढ़ा नहीं है, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। जो आदिवासी है उनके अत्याचार में नंबर 1 है ही मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के लोगों को आज ये भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बताना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा जो दलित समाज है उसके लिए काम किए और इन पर बढ़ते हुए अत्याचार को लेकर के SC/ST एक्ट का इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हमने कर करके दिखाया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ऐसा क्या हो जाता है कि मोहन भागवत हैं जो कि आरएसएस के प्रमुख हैं, तो वो कभी कहते हैं कि साहब वो दलितों को जो आरक्षण दिया है उसकी साहब वो पुनर्विचार होना चाहिए उसका। मध्य प्रदेश के नेता हैं, मध्य प्रदेश में उषा ठाकुर इनकी मंत्री हैं, कहती है कि साहब वो जो आरक्षण है ये जात आधार पर ना होकर के आर्थिक आधार पर हो जाना चाहिए। इनके नेता हैं सुमित्रा महाजन, वो कहती है कि इन लोगों को जो आरक्षण दिया दलितों को उस पर पुनर्विचार होना चाहिए। तो समय समय पर अपनी दलित विरोधी मानसिकता को जाहिर भारतीय जनता पार्टी करती है और मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया कि अब दलित आदिवासियों पर जो अत्याचार हो रहा है, वैसे तो आदिवासी अत्याचार में मध्य प्रदेश लगातार नंबर 1 है ही, लेकिन चुनावी वर्ष में उन्होंने यदि एक आदिवासी हमारे भाई के पैर छुए, ये अलग बात है कि मुंह पेशाब पे किया, पेशाब मुंह पे की और पैर उन्होंने धोए, लेकिन फिर अगर एक दलित व्यक्ति के साथ ही वैसा ही एक विभत्स कांड होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बताना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों नहीं कर रहे हैं, उसको घनश्याम पुरोनिया, दिया जा रहा है। घनश्याम पुरोनिया हमारे साथ मौजूद है, उनके पास चलते हैं। घनश्याम जी, जो बात मिथुन अहिरबार कर रहे थे उसका जवाब आप दे दीजिए। देखिए क्या है, पहले मनोज जी आपने कहा ना, हेलो जी बताएं। मनोज जी आपने पहले कहा तो मैंने प्रारंभ में ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानव दर्शन के माध्यम से समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति का कल्याण, ये हमारा लक्ष्य रहेगा। और ये कब लिखा? जब भारतीय जनता पार्टी के ना तो विधायक बनते थे ना सांसद बनते थे, 2 सांसद होते थे तब ये कांग्रेसी हंसते थे, हम 2 हमारे 2, और हमारी प्रदेश में सरकार भी नहीं होती थी। उस समय हमने ये जनमानस के सामने लक्ष्य रखा था कि जब भी हमारी समाज सरकार आएगी तब हम समाज के अंतिम छोर के व्यक्तियों का कल्याण करेंगे। ये आज नहीं कर रहे हम, चुनाव के समय नहीं कर रहे हम। हमारी सरकारें जब जब जहां जहां बनी है, चाहे प्रदेश में बनी हो और चाहे केंद्र में बनी हो, अनुसूचित जाति जनजाति और गरीब कल्याण को ध्यान में रख करके हमने हमेशा योजना बनाई है, हमेशा कार्यक्रम किए हैं। कांग्रेस पार्टी जब जब चुनाव आते हैं इनको दलितों की याद आती है, इनको अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की याद आती है, इनको गरीबों की याद आती है। और आप पूछो इन्होंने कौन सा कल्याण कर दिया? अरे आप अंदाज लगाओ, जब इनकी सरकार कांग्रेस की पंचायतों में हुआ करती थी तब इनकी सरकार में एक इंदिरा कुटीर आती थी, एक इंदिरा कुटीर 1 साल में, और अंधा बांटे रेवड़ी और चीन कर दे। आज प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अभी मैं गांव में था, यहाँ श्योपुर के गांव में, वहाँ एक पंचायत में 700 मकान प्रधानमंत्री आवास देने का काम, ये गरीबों के उत्थान के सर्वांगीण विकास के काम लेकर के चलते हैं। कांग्रेस की तरह नहीं है कि कहना कुछ और करना कुछ है। कांग्रेस नारा लगाती है हम गरीबी हटाएंगे, लेकिन गरीबी नहीं हटाते, वो गरीबों का हटाने का काम करते हैं। अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए जितने कार्यक्रम, जितनी योजना, जितने काम हमारी सरकारों के माध्यम से हुए, उतना कभी सपने में भी कांग्रेस ने नहीं किए। घनश्याम जी, अब मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि मिथुन अहिरबार भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए सबसे ज्यादा काम अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस ने किया। आयोग बनाए हैं, कई सारी जन कल्याणकारी योजना लेके आई है। आप भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं
कि दलित आदिवासियों के लिए सबसे ज्यादा सामाजिक सरोकार की योजना अगर बनाई है तो भारतीय जनता पार्टी बनाई है। आपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जिक्र किया एकात्मवाद का, और वो कहीं ना कहीं इसी के इर्द गिर्द जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति बैठा हुआ है उसी के इर्द गिर्द बात करते हुए नजर आए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने, क्योंकि कभी बीजेपी सत्ता में रही, केंद्र में भी रही, प्रदेश में भी तो लंबे साल से, करीब 19.5 साल होने जा रहा है, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ भी वही है कि कांग्रेस भी लंबे समय से सरकार में रही, बल्कि सबसे ज्यादा रही, और केंद्र में सबसे ज्यादा रही। बावजूद इसके दलितों की स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ है, आदिवासियों की स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। और एनसीआरबी के आंकड़े जिसका जिक्र मिथुन कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं, उन एनसीआरबी के आंकड़ों में भी अत्याचार सबसे ज्यादा नी पर हो रहे हैं। अब इसे किस तौर पर देखें हम मिथुन? सबसे घनश्याम जी चलिए आप जवाब दे दीजिए। मनोज जी देखिए, कांग्रेस की सरकारें रही, इन्होंने क्या किया ये समझ में नहीं आया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जब जब बनी, चाहे केंद्र में अटल जी के नेतृत्व में बनी हो, मोदी जी के नेतृत्व में बनी हो, मध्य प्रदेश में बनी हो, और 70 साल में 75 साल देश की आजादी को हो गए, अधिकांश समय कांग्रेस की सरकारें केंद्र में और प्रदेश में रही। इनको चाहिए था कि आमूल चूल परिवर्तन करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। इन पर जो रिपोर्ट है, उन रिपोर्टों में इनके प्रदेशों में जो सरकार है वहां की रिपोर्ट तो प्रस्तुत करें, वहां क्या हाल है। ये कहते हैं हमारी सरकार आएगी तो हम पेट्रोल कम कर देंगे और रसोई गैस के काम, अरे भाई जहाँ तुम्हारी सरकार वहां करो ना, वहां करके दिखाओ पहले। लेकिन केवल वोट आते हैं, चुनाव आते तब उनको याद में आती है। अभी आप देखेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अब इनको मध्य प्रदेश में आने की चिंता हो रही है, और चुनाव से पहले क्यों नहीं आए? 4.5 साल तक कहाँ थे? केवल वोट लेने के लिए अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों को बरगलाने के लिए आते हैं, और वोट लेकर के ये यहाँ से चले जाते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हमने न केवल अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों का ही कल्याण नहीं किया, इन वर्ग के आने वाले महापुरुषों के सम्मान में उनका जो स्थान, उन्होंने जो कार्य किए समाज हित में, उनका जो योगदान समाज के लिए है, उनकी जो स्थान, उनका जो एक स्थान होना चाहिए था, उसको देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के माध्यम से हुआ। मिथुन जी, बाबा साहब अम्बेडकर मऊ में पैदा हुए, कांग्रेस में आज वहाँ पर बड़ी दयनीय और बड़ी चिंतनीय स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। मैंने शुरू में इनसे प्रश्न किया कि दलितों के लिए कोई योजना बनाई हो तो। घनश्याम भाई, मिथुन भाई की बात सुन लेते एक बार। किया क्या, क्यों नहीं किया कांग्रेस ने? अरे तुम दलितों की दम भरते हो, अनुसूचित जाति का बात करते हो, ये तो पूर्व थे, ये तो महापुरुष थे, इन्होंने हिंदुस्तान का संविधान लिखा, समाज को चलाने की किताब बनाने वाले इतने बड़े विद्वान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए जवाब लेते हैं। घनश्याम जी जवाब तो ले लें। भारतीय जनता पार्टी ने घनश्याम भाई करने का काम किया। बिल्कुल, घनश्याम भाई जवाब तो ले लें। घनश्याम मामा भील हो या जो है हमारी गौन महारानी जिनके नाम पर कमलापति, घनश्याम भाई जवाब ले लें। का बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने करके उनको सम्मान। घनश्याम भाई जवाब ले लें। मिथुन भाई जवाब। भाई साहब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं होते तो सामने वाले को बोलने नहीं देती। बड़ी हास्यास्पद बात है। मैंने घनश्याम जी से पूछा, भारतीय जनता पार्टी ने यदि एक योजना दलितों के लिए बनाई हो, एक सिंगल योजना, मैंने कहा ना अलग से, हमने दलितों के लिए SC ST एक्ट अलग से बनाया, सबके लिए नहीं बनाया। हमने दलितों के लिए आरक्षण दिया, सबके लिए। तो एक योजना दलित, आप PM आवास गिनवा रहे हैं साहब, वो तो सबको मिल रहा है, केवल दलितों को नहीं मिल रहा ना। आप उज्ज्वला गिनवाते हैं, सबको मिल रहा है ना, दलितों को नहीं मिल रहा ना। दलितों के लिए एक योजना सर, हमने हॉस्टल बनाए अलग से, हमने अनुसूचित जाति आयोग बनाए अलग से। आपने क्या बनाया दलितों के लिए, ये तो बता दीजिए जनता को। एक योजना, सिर्फ एक योजना दलितों के लिए अलग से बनाई। कुछ बनाया क्या भारतीय जनता पार्टी ने? बनाया नहीं तो आप बताएंगे कहाँ? पेट्रोल पे जा रहे हैं, डीजल पे, बताओ, उससे भी जवाब दे दूंगा। दलितों के लिए, अनुसूचित जाति समाज के लिए एक सिंगल योजना भारतीय जनता पार्टी ने अलग से यदि बनाई है तो कृपया बता दीजिए। आप
बताएं आपने क्या किया है, कांग्रेस ने क्या किया है? मैं बता देता हूँ, सुन लीजिए, बता दे, फिर से सुन लीजिए। आपने मकान दिए क्या गरीबों को? SC/ST एक्ट दिया कांग्रेस ने, अरे रविदास SC/ST जी एक्ट का दिया जो कांग्रेस ने, आरक्षण दिया कांग्रेस ने, अनुसूचित जाति आयोग बनाया कांग्रेस ने, हॉस्टल्स बनाए कांग्रेस ने, स्कॉलरशिप दी कांग्रेस ने। रविदास के पदचिन्हों पर चलने एक योजना मैंने आपको 5 बताई सरकार कर रही है सर, मैंने आपको 5 बताई, आप एक बता दीजिए। एक योजना, वन सिंगल पॉलिसी, एक योजना दलितों के लिए, प्रधानमंत्री आवास देने का काम कर रही है। वो सबको मिलता है, सबको मिलता है। गरीबों को दलितों के लिए अलग से क्या किया? हमारी सरकार ने दलितों के लिए अलग से क्या किया सर? दलितों के लिए अलग से क्या? आप तो ये बताइए, इस दलित के मुंह पे मत लगाया है, या आपकी भारतीय जनता पार्टी का काम है, तो उस आरोपी के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? गरीबों को उजाड़ने का काम किया। कौन सा गरीब? दलितों के लिए क्या किया? बताने का काम किया है। दलितों के लिए क्या किया? दलितों के लिए क्या किया मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हमने अलग से SC/ST एक्ट बनाया ना, हमने हॉस्टल बनाए ना अलग से, हमें रिजर्वेशन लेके आए ना, हमने सांसद में, विधायक में, सांसद विधायक बनेगा, राज्यसभा बनेगी, लोकसभा बनेगी, विधानसभा विधान परिषद बनेगी, सबका प्रतिनिधित्व होगा दलितों का। आपने कोई ऐसा प्रावधान अलग से किया क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी, हमने कहा था धारा 370 हटेगी, हटा दी, और इसके हटने के दलितों धारा 370 दलितों के लिए हटाई है आपने? धारा 370 दलितों के लिए हटाई है आपने? अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों को चुनाव लड़ने का प्रावधान मिलेगा। कांग्रेस ने तो आज भी वह मूल निवासी लड़ सकता है, आज भी वह मूल निवासी के माध्यम से दलितों के लिए अलग से क्या किया? दलितों के लिए अलग से क्या किया सर? अच्छा, अब मेरा एक सवाल दोनों से है। घनश्याम जी मेरा एक सवाल है, चूंकि सीधी में जो घटना हुई उसका एक संकेत हुआ, मुख्यमंत्री जी ने बहुत जेस्चर दिखाया उसमें कि सीधी में जिस व्यक्ति के मुंह पर पेशाब की गई उस व्यक्ति को अपने निवास स्थान पर बुलाया, उसके पैर धोए, उसको माला पहनाई, उसको सम्मान दिया, उसको भरोसा दिलाया कि आपको पैसे भी दिए जाएंगे। अब यही बात छतरपुर में हो गई है, मल लगाया उसके मुंह पर, शरीर पर मल लगाया, पंचायत हुई तो पंचायत में उसको न्याय नहीं मिल पाया, वो कहने लगा कि साहब मेरे पर उल्टा जुर्माना लगा दिया। तो उनकी पत्नी कहती है कि हमें भी वही सम्मान मिलना चाहिए जो दशमल को दिया गया है, तो क्या उनका ये सम्मान होना चाहिए? देखिए मनोज जी, दतिया के पास में करेला के बीच में पहाड़ी गांव है, वहाँ की एक सरपंच महिला है, उसको अपमानित करने का काम किया। जिस प्रकार की बात ये कह रहे हैं उसी प्रकार का काम उस महिला के साथ हुआ, और जो कम करने वाले लोग थे वो कांग्रेस पार्टी के नेता थे, और ये बात कर रहे हैं। और दूसरा, जांच होगी, जांच में पुलिस कार्रवाई कर रही है, जांच होगी, और जांच में जो सत्य होगा उस आधार पर कार्रवाई भी होगी। किसी को न बख्शा जाएगा न छोड़ा जाएगा। अनुसूचित जाति के सम्मान में मुख्यमंत्री जी से जो अपेक्षा है, आप निश्चिंत रहें, मुख्यमंत्री इतने सहृदय हैं, इतने संवेदनशील हैं, इन वर्गों का कल्याण करने का काम करते हैं। कांग्रेस की तरह नौटंकी करना हमको नहीं आती है। मिथुन जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से दलितों से घृणा करती है, दलितों को हाथ लगाने में शर्म आती है इन लोग को, छुआछूत को बढ़ावा ये लोग देना चाहते हैं। यही कारण है कि जिस व्यक्ति के मुंह पे मल लगाया, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता उसे हाथ नहीं लगाना चाहता। यही कारण है कि मुख्यमंत्री निवास में ना उस व्यक्ति को बुलाया गया है, ना ही उस व्यक्ति के पैर प्रक्षालन होने वाले हैं। अगर होने वाला है तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से तारीख बता दी जाए। वो मध्य प्रदेश जो आदिवासी अत्याचार में नंबर 1 है, वो मध्य प्रदेश जो दलितों से अत्याचार में नंबर 1 है प्रतिशत के मामले में, वो मध्य प्रदेश जो महिलाओं से अत्याचार में नंबर 1 है, उस मध्य प्रदेश में यदि मुख्यमंत्री दलित आदिवासियों के पैर धोने लग गए तो अगले चुनाव तक छोड़िए, अगला 2028 के चुनाव तक तो दलितों के पैर ही धोते रहे। इतने अन्याय अत्याचार यहाँ पर होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको लेकर के कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करना चाहते। मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन मिथुन जी एक सवाल मेरा है, क्योंकि तमाम सारे डेटा अगर कांग्रेस की सरकारों के कार्यकाल के डेटा भी निकाले तो वहां पर भी ये निकल कर आएगा कि आदिवासी और जो दलित है उनके साथ भी अत्याचार हुए। लेकिन
घटना रुक नहीं सकती। मणिपुर में भी घटना घटी है, वो घटना रुक नहीं पाई है। मध्य प्रदेश में सीधी की घटना है, सागर की घटना है, करेरा की घटना है, घटना रुक नहीं पा रही है, घटना हो रही है, स्वाभाविकता होती भी रहेंगी, क्योंकि हमारा जो सामाजिक ढांचा है वो इस तरह का है। सदियों से लगातार उसमें प्रयास किए जा रहे हैं सुधारने का, नहीं सुधर पा रहे। लेकिन अगर घटना घट रही है तो कार्रवाई तो हो रही है ना। देखिए, यही मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ, कार्रवाई में फर्क है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं हम तो ठोकों की राजनीति करते हैं, कोई हमारे राज्य में क्राइम करता है हम तो उसको गोली मार देते हैं। दलितों या आदिवासियों के साथ हुए अन्याय या अत्याचार के मामले में क्या एक भी ऐसा प्रकरण मध्य प्रदेश छोड़िए पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की ओर से है क्या जिसमें इन्होंने ठोकों की राजनीति? जब दलितों पर अत्याचार होता है, आदिवासियों पर अत्याचार होता है, तो इनकी नीति अलग हो जाती है। क्या तो साहब वो कानून अपना काम करेगा। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का प्रश्रय है अपराधियों को, वो जो दलितों और आदिवासियों पर अपराध करते हैं, ये कारण है कि इन लोगों की हिम्मत होती है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में एक दलित पे, एक आदिवासी पे, एक पे पेशाब किया गया, एक पे मल लगाया गया। इतनी विभत्स, इतनी घृणित घटना बाकी किसी कांग्रेस शासित राज्य में हुई हो तो बताओ। और बताइए इस घनश्याम जी क्या हो सकता है इस मामले में? घनश्याम जी जवाब, ठोकों की राजनीति नहीं है तो क्यों भारतीय जनता पार्टी ठोकों की राजनीति? ठीक है, जवाब ले, क्या इन अपराधियों को रोका जाएगा? जवाब ले लेते हैं घनश्याम जी। मनोज जी आपने सही कहा अभी कि कांग्रेस की भी सरकारें थी और उस समय भी बहुत सारे इस प्रकार के कार्य, घटनाएं, दुर्घटनाएं और ये सब प्रकार के कार्य होते थे। तब कांग्रेस को और कांग्रेस के नेता आगे नहीं आते थे। और आज हमने कहा ना कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का घृणित कार्य करता है, हमको इसके साथ में नहीं खड़े होते हैं। ये तो कांग्रेसी लोग हैं जो हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए नारे लगाते हैं। मैं करता हूँ छतरपुर में जो किया, भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनके साथ खड़े होते हैं कांग्रेस के नेता खड़े होते हैं। घर पे बुलडोजर चलेगा क्या? मैं मांग कर रहा हूँ, आप मांग करिए ना। और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को अगर किसी के साथ अन्याय होता है उसको घर पे बुला करके उसके चरण धो करके उसकी रज सिर पे लगाने का काम करते हैं। बताओ कांग्रेस के किसी नेता ने इस प्रकार का काम किया हो? अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े वाल्मीकि समाज बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं? का काम बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं? दीजिए जवाब। समरसता स्थापित करने का बुलडोजर चलना चाहिए ना? कब चलवा रहे हैं? जवाब दीजिए। कांग्रेस के लोगों को बताओ बुलडोजर कब चलवा रहे हैं? जवाब दीजिए। केवल वोट लेना, केवल वोट की राजनीति करना, केवल केवल अनुसूचित जाति जनजाति के नाम पर वोट देना, ये कांग्रेस का काम है। और इसमें कभी आप सफल नहीं होंगे। बुलडोजर नहीं चलना चाहिए ना, क्योंकि दलित पे अत्याचार हुआ तो आप बुलडोजर नहीं चलाएंगे। ये आपका त्याग है दलितों के प्रति। और कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में नहीं बनेगी। इस मामले में बुलडोजर चलना चाहिए या नहीं? जवाब दीजिए। दलित सुनना चाहते हैं बुलडोजर चलना चाहिए या नहीं? इतने काम हमने किए हैं, के बीच में जाएंगे, फैलाकर वोट मांगेंगे हमारे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों से। मुझे लगता है कि दलित आदिवासियों पर दोनों ही अपनी अपनी पार्टियों के अपने पार्टियों के प्रवक्ता और नेताओं के अपने अपने बयान हैं, लेकिन इन सब के बाद जनता समझदार है। कांग्रेस की अपनी बात है, बीजेपी की अपनी बात है, लेकिन जनता ये देख रही है किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, किसके कार्यकाल में न्याय मिला और किसके कार्यकाल में अन्याय मिला। बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम जी, आपका शुक्रिया मिथुन साहब, आपका, दोनों हम हमारे साथ मौजूद रहे। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।